बैक टू दी चैनल दोस्तों। तो मैं आपका दोस्त रेलवे टेक्नीशियन अतुल ठेपे फिर एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम कब होगी। विथ फैक्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम कब तक होने के चांसेस है। और अब जो है बहुत बहुत बधाई आप लोगों को जिन लोगों ने 10th किया हुआ है PCM से और ITI करके रखी है, डिप्लोमा है या फिर डिग्री है, उन लोगों के लिए आज 28 तारीख को टेक्नीशियन की वैकेंसी आउट हो गई है। 6032 के समथिंग कुछ पोस्ट है, तो उसकी तैयारी करो। और रेलवे ना ग्रुप डी का एग्ज़ाम के बारे में मैं आज आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि अब ग्रुप डी जो है वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दूर की बात हो गई है। क्योंकि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार ग्रुप डी का फॉर्म आया है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है। बट मैं आपको एक चीज़ रियलिटी में बताता हूँ, रेलवे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी वैकेंसी कहाँ तक लटकी पड़ी है, किस एग्ज़ाम का जॉब का एग्ज़ाम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या बच्चे लोग परेशान हैं क्या है, आपकी एज निकल रही है या क्या। इस चीज़ से रेलवे का कोई भी लेना देना नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ग्रुप डी की वैकेंसी का एग्ज़ाम जल्दी होगा, उन लोगों पे प्रेशर होगा, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। रेलवे में रेलवे एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ हज़ारों दिन भर की प्रॉब्लम आती है। तो इन सब चीज़ों बहुत छोटी मोटी चीज़ है ये वैकेंसी वाली। इसीलिए दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ें हैं जिन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है और इस तैयारी के बारे में सोचना है। इन तैयारी को अब आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, या फिर हमें अभी इसकी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि क्या भैया अगले महीने एग्ज़ाम होगा, या फिर अक्टूबर से नवंबर के बीच में एग्ज़ाम होगा, या फिर अगले साल तक एग्ज़ाम होने के चांसेस है। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैं अभी आपको बिल्कुल समझाता हूँ कि किस प्रकार से ग्रुप डी का एग्ज़ाम पेंडिंग है और कब तक होने के इसके चांसेस है। तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं कमेंट के हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। आपका कोई भी डाउट हो उसका मैं जवाब देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन किन्हीं कारणों से रह जाए दोस्तों। आप भी रेलवे में आओ, क्योंकि रेलवे पूरा अभी बहुत वैकेंट पड़ा है, बहुत से लोगों के स्टाफ की ज़रूरत है दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन इस बार से हो जाए। और आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आप मुझसे 1-to-1 बात भी करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलो दोस्तों, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों ग्रुप डी का एग्ज़ाम इतना डिले हो रहा है और कब तक इस एग्ज़ाम के होने के चांसेस है। दोस्तों रेलवे जो है वो अपना RRB इसका करवाता है। अभी रेलवे के जो है ना दोस्तों, अभी 2 एग्ज़ाम पेंडिंग पड़े हैं। एक तो है दोस्तों NTPC का, ठीक है, और दूसरा है आप लोगों का ग्रुप डी का, जिसके लिए आप लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हो, बहुत ही तैयारी कर रहे हो, बट इसका एग्ज़ाम अभी हो नहीं रहा। ये जो NTPC का एग्ज़ाम है ये है 12th के बेसिस पे, और ग्रुप डी का अभी चल रहा है कि इसमें 10th रहेगा या फिर 10th प्लस ITI रहेगा। ठीक है, इसका अभी कुछ पता नहीं है, ये रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। ठीक है, और इसके बाद जो है दोस्तों अपना बात आ जाती है, इसका एग्ज़ाम होने के चांसेस थे जुलाई में, पर अब जुलाई पूरा चला गया है तो ये जुलाई में नहीं होने वाले। और रेलवे का नियम है, कोई भी एग्ज़ाम अगर उसको कंडक्ट कराना है तो उसका 1 मंथ बिफोर या 25 दिन या 20 दिन के पहले दोस्तों वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि हम लोग भैया एग्ज़ाम लेने वाले हैं। उसके पहले आपका एग्ज़ाम वो लोग नहीं लेते हैं। तो इसका जुलाई में होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म है। अब बात करते हैं अपने देश में जो सारे एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता है ना दोस्तों, वो कराता है TCS, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और ये जो अभी जो TCS एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला है वो कराने वाला है SSC का। SSC का स्लॉट पूरा बुक है दोस्तों। SSC का स्लॉट कब बुक है मैं आपको बताता हूँ। SSC का जो पूरा स्लॉट बुक है वो अगस्त से नवंबर तक का SSC का स्लॉट बुक है, जिसके अंदर जो है वो मतलब TCS SSC के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने वाला है। अब एक बात बताओ, हमारे इंडिया में जो है ना दोस्तों, आपको बता रहा हूँ, लैब ही नहीं है कि पैरेलल में 2 से 3 एग्ज़ाम्स के जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा सके। तो अभी दोस्तों TCS जो है वो पूरा फोकस करेगा SSC पे। जब तक SSC के एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाते तब तक रेलवे के एग्ज़ाम होने के कोई भी चांसेस नहीं है। और कहाँ से लाएगा भाई, इसकी वैकेंसी 30,000 के आसपास है और 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने फॉर्म फिल करे। तो ये एग्ज़ाम भाई कराने के लिए कम से कम उसको नहीं कुछ तो 4 से 6 मंथ तो लगेगा, और 4 से 6 मंथ का स्लॉट इस बीच में कहीं अवेलेबल है ही नहीं, अक्टूबर से नवंबर के बीच में। तो भैया कहाँ से इसका एग्ज़ाम करवा लेगा।
तो इसका एग्ज़ाम नवंबर तक होने के कोई चांसेस नहीं है। मे बी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये दिसंबर में ये लोग कुछ डेट दे जिसके बिहाफ पे ये लोग एग्ज़ाम का कुछ सोच सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब जो आ रही है नई टेक्नीशियन की भी वैकेंसी पीछे है। अब इसका एग्ज़ाम कब लेंगे, तो ये घुसेगा दिसंबर में, ये शायद दिसंबर में घुसने के चांसेस है इसके एग्ज़ाम के। और अब अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, ये जो वैकेंसी थी ग्रुप डी की, ये थी 2024 की वैकेंसी, जिसको इन लोगों ने 2025 में लाया, ठीक है। तो ये पिछले साल की वैकेंसी है जो इस साल आई है। तो रेलवे पूरा डिले चल रहा है दोस्तों, बहुत ही डिले चल रहा है। तो न एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है जून में। इसका मेरे को लगता है कि अगर टीसीएस नवंबर तक एग्ज़ाम कराता है, तो अगर टीसीएस एसएससी के नवंबर तक एग्ज़ाम कराता है, तो मान के चलते नवंबर के बाद चांसेस है एनटीपीसी के एग्ज़ाम होने के। नवंबर से दिसंबर के बीच में एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स होने के चांसेस है, क्योंकि ये इसके पहले का पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो अगर नवंबर से दिसंबर के बीच में अगर इसके एग्ज़ाम हुए तो ग्रुप डी कहाँ गया, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, ग्रुप डी कहाँ गया। तो भाई ग्रुप डी ये जाएगा जनवरी में या फरवरी में 2026 में, मेरी बात मान लो, जनवरी या फरवरी 2026 में इसका एग्ज़ाम होने के चांसेस है। इसके अलावा इसका कोई दूसरा उपाय बचा नहीं है, क्योंकि भाई साहब एक बात बताओ, जब इतने एग्ज़ाम चलेंगे, एसएससी का चलने वाला है, फिर ये एनटीपीसी का अगर आ गया, तो भाई स्लॉट तो होना, हमारे पास लैब ही नहीं है, लैब अगर रहती तो भाई एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाते। कई लैब ऐसी है जहाँ पर ना भाई एग्ज़ाम के समय इंटरनेट ही नहीं था। तो दोस्तों देख सकते हो, मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें समझा दी है। अभी नवंबर तक का कोई स्लॉट खाली है नहीं, एसएससी का एग्ज़ाम बुक है, उसके बाद अगर टाइम मिला तो वो एनटीपीसी का पेंडिंग एग्ज़ाम लेगा, उसके बाद कहीं ग्रुप डी के होने के चांसेस है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल करते रहो, एग्ज़ाम होगा ये तय है, बट अभी इतना लंबा समय देना मेरे हिसाब से नहीं लगता मुझे कि वर्थ इट है। आपको पैरेलल में कोई और एग्ज़ाम की एसएससी जीडी वगैरह की जो भी आती है स्टेट लेवल की, जेल प्रहरी वगैरह की तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए दोस्तों, जिसके बिहाफ पे क्या होगा, आपका सिलेक्शन दूसरे एग्ज़ाम्स की में भी होने के चांसेस रहेंगे। और अब जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है, अगर आपका 12th है या आईटीआई किया है तो ग्रुप डी छोड़ो यार, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग पीसीएम वाले हैं और ग्रुप डी वाले भी है, बढ़िया से तैयारी करो, टेक्नीशियन की बहुत अच्छी जॉब है। टेक्नीशियन के एग्ज़ाम होते होते तक चांसेस है कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम की भी डेट आ जाएगी, और अगर आप टेक्नीशियन की तैयारी कर लोगे तो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा, इस बात की तो गारंटी है दोस्तों। सो दैट दोनों का पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न सेम है, सब कुछ सेम है, हल्का सा मॉडरेट ईजी टू, मतलब हल्का सा थोड़ा सा दिक्कत, मतलब एग्ज़ाम का थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, तो उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए। इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि बिल्कुल ग्रुप डी का नाम और सब चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो, अपने आप को रिफ़्रेश करो और खुद से मतलब वो करो, खुद को जोड़ो और अब तैयारी में लग जाओ टेक्नीशियन की, ये सोच के कि अब जो भी हो टेक्नीशियन है भैया, अब ग्रुप डी जब होगा तब होगा, दिया जाएगा। अगर आप इस उम्मीद में बैठे हो कि मैं सिर्फ ग्रुप डी की तैयारी करूँगा और ग्रुप डी के सहारे ही ज़िंदा रहूँगा, तो फिर भैया बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत लंबा समय आप लोगों के हाथ से निकल जाएगा। और काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं एज का भी फैक्टर बहुत बड़ा होता है, और अभी नहीं होगा भाई, मैं बता रहा हूँ, आप लोग लिख के रख लो। देखो मैंने बताया था टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है जुलाई महीने में, अक्टूबर तो बराबर से जून महीने में वो लोग वैकेंसी आ गई। वैसे ही देख लेना एग्ज़ाम्स का, अगर आपको झूठ लगता है तो अगर ऊपर वाले ने रेलवे वालों को जगह दिया तो बहुत अच्छी बात है, एग्ज़ाम हो जाएंगे। अगर नहीं जगह पाए तो भैया दिसंबर तक तो कोई उठाने वाला इन लोगों को है नहीं, अगले साल 2026 में नए साल में ही इस ग्रुप डी का एग्ज़ाम ये लोग लेंगे। तो दोस्तों ऐसी कोई जानकारी थी, अगर जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मैं आपका दोस्त अतुल ठेपे रेलवे टेक्नीशियन को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो, जिसका रिप्लाई मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम देता हूं। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी रह जाती है तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ से मुझे आप फॉलो करके 1-to-1 मैसेज में भी बात कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ाई करें और अपने सिलेक्शन को हासिल करें।